देखिए, इधर लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए आप। लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक रविदास मल्होत्रा इस समय हमारे साथ में है। रविदास जी, चौथे चरण का मतदान चल रहा है। आज आप एक वोटर नहीं है बल्कि आपकी भी किस्मत का फैसला जनता कर रही है। देखिए, जनता का मन बन गया है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। जनता ने 5 साल जुल्म, अत्याचार, महंगाई, तमाम समस्याएं झेली हैं। इसलिए आज जनता सड़कों पर है और अपने उस जुल्म का हिसाब आज करेगी। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। ये थे हमारे साथ में रविदास मल्होत्रा जी, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से कह सकते हैं कॉन्फिडेंट है और उनका कहना है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और जो परिणाम आएंगे निश्चित रूप से उनका दावा है कि चुनाव सपा ही जीतेगी और सरकार बनाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और लखनऊ में एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। वोट डालने के बाद अवनीश अवस्थी और उनके परिवार से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है एबीपी गंगा की। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए आप। और मुख्य सचिव गृह हमारे साथ हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है या कैसा मतदान हो रहा है? जी बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। 7 बजे जो है मतदान शुरू हो गया। कुछ जगहों पर ईवीएम्स की शुरुआत में शिकायत थी, वो भी सभी जगह दूर कर ली गई है और पूरे प्रदेश में जो है 3 राउंड जो हो गए हैं वहाँ शांतिपूर्ण मतदान रहा है। ये 4th राउंड में भी शांतिपूर्ण मतदान होगा और आगे भी होता रहेगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि भाई चुनाव आयोग ने इतनी अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की है, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए घर में बैठे तो काहे लजात हो, घर में बैठे तो काहे लजात हो, अरे वोट डारे काहे नहीं जात हो, लाइन लगने में काहे अलसात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो, वोट डारे काहे नहीं जात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डारे काहे नहीं जात हो। तो आज त्योहार है लेकिन छुट्टी का दिन नहीं है, वोट डालिए फिर छुट्टी मनाइए। मालिनी जी हमारे साथ थी, बहुरिया के साथ भी आई हैं और अपनी सासू माँ के साथ भी आई हैं जो व्हील चेयर पे हैं, और बहुरिया दिल्ली से आई है, वो भी मतदान करने आई हैं। आप बताइए, मतदान करने दिल्ली से आ गई हैं और अभी आपकी सासू जी कह रही थी कि जो छुई मुई है घर से निकले मतदान करें। जी बिल्कुल, सबको आज के दिन आके अपना दिन इसी चीज़ में व्यस्त करना चाहिए, वोट डालने में, और परिवार के सारे लोगों को आके मिलके वोट डालने आना चाहिए। जैसे होली, दिवाली, ईद है, वैसे ही मतदान भी एक दिवस की तरह मनाना चाहिए और हमारे पास कोई हक नहीं है सरकार के बारे में क्रिब करने का, कुछ करने का, अनलेस आपने अपना वोट का जो ड्यूटी है और राइट है वो दोनों एक्सरसाइज किया हो। बिल्कुल, हम लोग का ये कहना है सबसे यही है कि परिवार में जरूरी नहीं कि एक परिवार का एक आदमी वोट डालकर आए, परिवार का हर आदमी जो है वोट डालकर आए। हर आदमी का है और हर आदमी की सोच अलग हो सकती है। आप लगभग 80 साल की उम्र में आप मतदान करने पहुंची हैं, क्या अपील करेंगी? मतदान तो देखिए मरते दम तक करना चाहिए। अगर देखिए हम चल नहीं सकते तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मतदान केंद्र तक लेके आए। अपना जब तक हम जिंदा हैं तब तक मतदान करें। बच्चों का कर्तव्य है कि अपने बुजुर्ग माँ बाप को मतदान के केंद्र पर लाएं, चाहे व्हील चेयर पर हो। तो अवनीश अवस्थी की ये माता जी हैं और उनकी बहू हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं। मालिनी अवस्थी जी को सभी लोग जानते हैं। तो अपर मुख्य सचिव गृह ने मतदान के लिए अपील भी की है और कहा है कि पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कैमरामैन हरिओम के साथ गिरीश पांडे, लखनऊ। तो आपके आसपास भी कोई छूट तो नहीं गया जिसकी आप मदद कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बलिया पहुंचे भाजपा सांसद जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर से चुनावी जनसभा के लिए पहुंचे तो हवा के झोंके से टेंट उखड़ गया। कार्यकर्ता बड़ी मुश्किल से अपने आप को टेंट और खंभों से पकड़कर बचाते दिखाई दिए। मनोज तिवारी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे थे और वहां के हालात और तस्वीरें जरा देखिए। तो इन तस्वीरों को देखिए आप जरा, बड़े जोश के साथ तमाम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे सांसद जी का, लेकिन सांसद जी आए कि ऐसे आए टेंट ही उड़ गया। अब क्या क्या संभाले कार्यकर्ता, देखिए यही तस्वीर है। हालांकि अंत भला तो सब भला,
उस मंच को संभाले और ये माले वाली तस्वीर आ गई। और लखनऊ में चौथे चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने भी अपना वोट कास्ट किया और वोट डालने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। वोटिंग बढ़ रही धीरे धीरे, चौथा चरण है, उत्साह भी बढ़ रहा है। बहुत तेजी के साथ उत्साह बढ़ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है, लहर चारों तरफ है। हर किसी के मन में इच्छा है कि हम योगी जी की सरकार फिर से बनाएं, डबल इंजन की सरकार, जिससे उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो संकल्प है योगी जी का वो पूरा हो। 7 एक्सप्रेस वे जिसमें से कुछ बन करके तैयार हो गए, जो बन रहे हैं उनको तेजी से हम लोग पूरा करें। 33 मेडिकल कॉलेज बन गए, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज का संकल्प भी पूरा हो। बहन बेटियां सुरक्षित रहें, कानून का राज्य स्थापित हो। तिथि और त्यौहार पर इसी तरीके से अमन और शांति का वातावरण हो। कांवरियां निकलते रहें, पुष्प वर्षा होती रहे, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार हो, राम सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट के सर्किट का निर्माण हो। और इन सब चीज़ों के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन आगे है और वो कमल वाले खाने की बटन लोग तेजी से दबा रहे हैं और 350 के पार हम जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हर चरण के बाद की बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे। अखिलेश जी के सर पर भूत सवारी हो गया है, क्योंकि उनको और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसलिए जनता जनार्दन ने उनको अब भूत बना दिया है। और आगे 10 मार्च के बाद उनको केवल अभी से भूत दिखने लगा है और वो डर उनके अंदर इस तरीके से समा गई है कि जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सपने में भूत आ रहे हैं क्या बीजेपी के? रूप से उनके सपने में भूत आ रहे हैं और ये भूत उनके सर पर नाच रहे हैं और इसलिए वो भूत भूत चिल्ला रहे हैं। इसीलिए कल का मुहावरा आपने सुना होगा, देखा होगा कि क्या बोल रहे हैं। टूट पटांग मंचों के माध्यम से भी अब बोलना उन्होंने शुरू कर दिया और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनता जिसके साथ है, विजय उसके हाथ है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को सपने में भी भूत नजर आ रहे हैं और इसीलिए वो भूतों की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत 2022 के चुनाव में प्राप्त करेगी और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो सीटें 350 के पार होंगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो सुबह 6 बजे से लगातार हमारे पास ऐसी तस्वीरें आई और हमने आपसे साझा की जहां किस तरीके से तमाम आम से खास लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी वोट जरूर कीजिए क्योंकि अब ज्यादा वक्त है नहीं। ऐसे में चलिए लखीमपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हैं और अगर अब बूथ पर कोई ना भी दिखाई दे तो विवेक, अब आपका अपना पूरे दिन का अनुभव भी रहा होगा। हालांकि 6 बजे के बाद खुलकर के बातचीत हो सकेगी, लेकिन अभी वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से लखीमपुर अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, देखिए 9 जिलों में वोटिंग हुई है चौथे चरण में और यहाँ पर सेकंड नंबर पे है लखीमपुर, यानी 53% जो पिछला डेटा आया है वो 53% आया है और पीलीभीत नंबर 1 पे है, 54% के आसपास वहाँ वोटिंग हुई है। और बड़े बड़े लखनऊ जैसे जो अवेयरनेस जहाँ पर ज़्यादा है, एजुकेशन का लेवल बड़ा है वहाँ पर और बड़े लोग रहते हैं, सभ्य लोग रहते हैं, लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है, वैसे शहर में 47-48% वोट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि वोट करने वाले कौन लोग निकल। सवाल है, मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि आप वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, तो छोटी जो पार्टी या फिर जो प्रत्याशी होते हैं उनके छोटे छोटे समर्थक होते हैं जो निगाहें टिकाए रहते हैं और अंतिम वाले घंटे में भी वो जोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं जाति के आधार पर कि किसके समर्थक ज्यादा निकले, हमारे समर्थक कम तो नहीं रह गए। ऐसे में वो आखिरी घंटे में खूब ताकत लगाते हैं, लोगों को खोज खोज के ले आते हैं कि वोट करो अगर कोई हमारी जात का छूट गया हो। इस तरीके की तस्वीरें भी देखी क्या आपने? बिल्कुल, आपका आकलन बिल्कुल सही है और मैं ये आपको बताना भी चाहता था। दरअसल ये एरिया जो जिस बूथ पे हम खड़े हैं वो नेपाल बॉर्डर का एक बूथ है और जंगल के बीच का एक बूथ है, यानी ग्रामीण, ठेठ ग्रामीण इलाका जिसको कहते हैं हम, वो है। यहाँ मिट्टी के मकान हैं और जो प्राथमिक स्कूल है, ये आप इसकी हालत देख रहे हैं, छोटा सा स्कूल है और यहाँ पर 4 बूथ हैं। 4 बूथ में कम से कम 20 गाँव के लोग, यानी आसपास के 20 गाँव जो 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आसपास के गाँव हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर वोट डालने आते हैं। तो सुबह से ही लोगों को पता था, पार्टियों को पता था कि इतने दूर से हमें वोटर्स को लाना है, तो वो सुबह 6 बजे से ही इस काम में लग गए थे। 6:30 बजे से आग दौड़ है विवेक, वो आखिरी 1-2 घंटे में बड़ी तेज हो जाती है।
तो इस तरीके से इससे भी इनपुट मिलता है कि तमाम कार्यकर्ता कितने सक्रिय हैं अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को लेकर के। आप ऐसे ही निगाहें बनाए रखिएगा, क्योंकि हमें जानकारी चाहिए होगी और 6 बजे के बाद तो विस्तृत तौर पे हम आपका अनुभव साझा भी कर पाएंगे। देखिए, इसी बीच ये जान लीजिए कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदान को लेकर सीतापुर से उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बाढ़ कटान से प्रभावित क्षेत्र सबसे ज्यादा मतदान रिकॉर्ड वहीं पर हुआ है। 200 मतदाता 2 किलोमीटर नाव से पार करते हैं, 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं और उनकी डेडिकेशन देखिए कि ये सफर तय करके वो अपना वोट कास्ट करते हैं और यहाँ प्रतिशत अच्छा है। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए तस्वीरें अच्छी हैं। जहां रास्तों की दुश्वारियां आड़े नहीं आई, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए ये तमाम लोग जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये आगे बढ़े। और यूपी चुनाव प्रचार के दौरान दिल छू लेने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां चुनावी रैली के दौरान एक मंच कार्यकर्ता के पैर छुए मंच पर ही, तो वहीं गोरखपुर के भाजपा मीडिया सेंटर में भी ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब वहां पहुंचे तो वहां मौजूद दिव्यांग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता ने उनके पैर छू लिए। जेपी नड्डा जब दिव्यांग कार्यकर्ता को पैर छूते हुए देखते हैं तो खुद नीचे झुक गए, हाथ बढ़ाकर और उनके पैरों को छू लिया और अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मेरा पैर मत छूइए, ऐसे मत कीजिए और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ देने के लिए। तो उन्होंने सौभाग्य से मैं तो अभिभूत हो गया, गौरवान्वित हो गया कि उन्होंने मेरा पैर तक छू लिया और मुझे आशीर्वाद किया। और लखनऊ में रेलवे से रिटायर्ड 91 साल के केदारनाथ मल्होत्रा ने भी अपना वोट डाला। इस दौरान उनका कहना था कि मतदान केंद्र पर उन्हें पूरा सहयोग मिला है। केदारनाथ मल्होत्रा ने यह भी कहा कि सभी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट जरूर करना चाहिए। एबीपी गंगा लगातार आपको मतदान केंद्रों से अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है और इसी बीच हम आपको अब एक तस्वीर और दिखाते हैं कि किस तरह से 91 साल की उम्र के केदारनाथ जी आज अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। व्हील चेयर से यहाँ पर आए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्ड और जो उनके परिजन हैं उन्होंने सहारा दिया। पोलिंग सेंटर पर गए और उन्होंने आज अपना वोट डाला है। बात करेंगे, क्या मैसेज देंगे बाकी लोगों को जो घरों से नहीं निकलते हैं? जो people all should, this is a matter of stability of the country. We vote for the right persons. Everybody should come, as I have come. Everybody should come. जिस तरह से जो उनका उत्साह है, जो उनमें जज्बा है मतदान को लेकर, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और यहाँ पर आज वो फिर अपना मतदान करके एक मजबूत सरकार बनाने के लिए अपनी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो मतदान खात्मे की कगार पर है, 10 से 15 मिनट और इसी के साथ तमाम सीटों पर हमारी नजर है। सरोजनी नगर सीट से मौजूदा विधायक स्वाति सिंह ने दावा किया कि योगी सरकार के कामकाज से जनता खुश है और इस बार पिछले से भी ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इस सीट से स्वाति सिंह की जगह भाजपा ने राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री स्वाति सिंह इस वक्त मतदान करके बाहर आई हुई हैं। स्वाति जी, क्या कहेंगी, क्या माहौल देख पा रही हैं इस वक्त? देखिए, माहौल जैसा पिछली बार था वैसा ही इस बार भी है और इस बार कहिए कि और ज़्यादा लोग उत्साहित हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरीके से योगी सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके रखे, किसी भी तरीके के दंगे नहीं हुए, उसका रिजल्ट ज़रूर आप लोगों को दिखेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से आप मतदान करने आई हैं, क्या प्रत्याशी न होना इसकी वजह थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चूँकि परिवार में किसी की तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं लेट से आई हूँ, लेकिन वोट डालना ज़रूरी है और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, आजीवन रहूँगी, ये भी मैंने कहा। आप तो वोट करके चली आए, लेकिन दयाशंकर जी नज़र नहीं आए मुझे। दयाशंकर जी का यहाँ पर वोटर आईडी है ही नहीं, तो वो यहाँ क्यों आएंगे? लखनऊ में नहीं डालते हैं? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि तीसरे चरण के बाद भाजपा के बूथ में भूत लौटेंगे। आप तो बूथ से आई हैं, क्या दिखा वहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आ रही हूँ और आप इसको 10 तारीख को देख लीजिएगा कि भूत किसके ऊपर लौट रहा है और सांप किसके ऊपर लौट रहा है। महिलाओं को लेकर के आपने कहा कि महिला सुरक्षा का मुद्दा, मतलब सरकार ने उस पर काम किया पिछले 5 साल में। क्या कहेंगी कि महिलाओं के लिए ये बड़ा विषय है वो मतदान के लिए?
देखिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हर व्यक्ति विशेष के लिए बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हर परिवार में अपने घर की जो महिलाएं होती हैं उनकी सुरक्षा सबसे पहले हम उसको केंद्र बिंदु में रखते हैं। हर घर परिवार उसको केंद्र बिंदु में रखता है और सरकार ने भी उसी नज़रिए के साथ काम किया, तो ज़रूर इसका रिजल्ट। एक आखिरी सवाल है कि प्रियंका गांधी अभी एक रैली कर रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और थोड़े से राशन से किसी के परिवार का गुजारा कैसे हो सकता है। तो ऐसे में उनका ये मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखिए, मतलब जो प्रियंका गांधी जी ने कहा, उन्हें मैं इस बात को याद दिलाना चाहूँगी कि इस देश पर उन लोगों ने 60 साल से ज़्यादा राज किया, उनकी कांग्रेस पार्टी ने राज किया, उनके परिवार के लोगों ने राज किया और इस देश में गरीबी बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया। गरीबी दूर करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी योगी ने किया है। बहुत सारे लोग अभी भी घर से नहीं निकल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बूम करना चाहिए नहीं हो रहा है, क्या अपील करेंगे ऐसे लोगों से? शाम को परसेंटेज आ जाएगी, उसके बाद मुझे लगता है इस विषय पर हम चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री स्वाति सिंह हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मतदान करके लौटे हो और कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो 5 साल योगी सरकार ने जिन पर काम किया है और लोग निश्चित रूप से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत से जिताएंगे। हरदोई में बुजुर्ग वोटर्स में मतदान का उत्साह दिखाई दे रहा है। हरदोई के आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में व्हील चेयर पर लेकर बेटे अपने पिता को पहुंचे और पिता बेटा दोनों उत्साहित नजर आए। एक दूसरे बुजुर्ग की बात करें तो उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है, वो भी मतदान के लिए पहुंचे। बुजुर्ग मतदाताओं के उत्साह को लेकर बातचीत की है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। चौथे चरण का मतदान लगातार चल रहा है और ऐसे में एक तरफ युवा वोटर मतदान में काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं, तो वहीं जो बुजुर्ग वोटर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतदान में उत्साह दिखा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। और कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि परिवार के जो युवा सदस्य हैं अपने बुजुर्गों को वोटिंग कराने मतदान केंद्र पर लेकर पहुंच रहे हैं। गिरीश चंद्र अग्रवाल हैं, उनके बेटे ये अनुराग अग्रवाल हैं, एक और साथ में हमें बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं। तो क्या बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है सर? रमेश चंद्र पाठक। पाठक सर, क्या लग रहा है, कितनी एज है आपकी? आई एम कम्प्लीटिंग 80 साल उम्र है, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने में जो जिम्मेदारी है वो पूरी। एंड आई एम वर्ल्ड जर्नलिस्ट एट हरदोई फॉर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप जर्नलिस्ट रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ, आप एक पत्रकार के तौर पर वैसे ही लोग जागरूक रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो वोट कास्ट किया है। व्हील चेयर वैसे यहाँ व्यवस्था होती है मतदान केंद्र पर, लेकिन आप अपने व्यवस्था से आए? नहीं, हमें यहीं से मिली है। यहीं से मिली है। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, तैयारियां, प्रशासनिक जो अरेंजमेंट्स हैं काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। जी, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। किन मुद्दे ऐसे क्या हैं, क्या इश्यूज हैं जिनको लेकर आप वोट कास्ट कर रहे हैं? भाई हम लोग तो देख रहे हैं चारों तरफ विकास काफ़ी अच्छा है, तो विकास के आधार पर वोट देंगे। डेवलपमेंट, जी बिल्कुल मुद्दा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के जो तमाम जो कलर्स देखने को मिल रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हरदोई से नितिन उपाध्याय, गंगा। और देखिए, लखनऊ के रहने वाले महावीरपुर के दिव्यांग कोमल और मुन्ना तिवारी ने भी वोट कास्ट किया और उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। लोकतंत्र के इस महोत्सव को मनाने के लिए हर कोई शामिल हो रहा है। इस समय हम जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दंपत्ति है जो दृष्टिबाधित 2 लोग हमें नज़र आ रहे हैं। ये लोग यहाँ पर अपना पोलिंग करने के लिए आए थे, अपना मतदान यहाँ पर किया है इन लोगों ने और वापस जा रहे हैं। बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल जी, वोट डाल दिया आपने? जी। दिखाया ये उंगली अपनी जरूर, आप निशान ये देख सकते हैं। आप इनके हाथ पर ये निशान जो है आप देख पा रहे हैं, इन्होंने क्योंकि दिख नहीं सकते थे तो अपना इन्होंने यहाँ पर वोट डाला है। कोमल जी, ये बताइए कि आप दृष्टिबाधित हैं, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं फिर भी वो घर से बाहर नहीं निकलते। आप लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं रिक्शे से आए और आगे जाकर अपना वोट डाला। जी। क्या संदेश देना चाहते हैं सबको? कोई संदेश जो आप कहना चाहें, सब लोगों से अपील करना चाहें? चलिए कोई बात नहीं। आप अपना नाम बताइएगा भैया। मुन्ना तिवारी। मुन्ना जी, ये बताइए कि जो सवाल हमने अभी कोमल जी से किया, बहुत से लोग हैं जो पूरी तरह से सक्षम है लेकिन वो तब भी वोट डालने कई बार नहीं निकलते घरों से। आप यहाँ पर हम देख रहे रिक्शे से काफ़ी दूर से आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सब? सर, इसमें लोग की सूचना जो कुछ और होती है, हम लोग की सूचना कुछ और होती है। हम लोग रिक्शा से नहीं, हम लोग पैदल भी घूमते हैं और इधर उधर जाते रहते हैं, अपना जो काम होता है अपना कराते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लाइंडों के प्रति जो किसी की वो है गलत सोचे तो गलत सोचने की कोई जरूरत नहीं। ब्लाइंड बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत आगे पहुंच चुके हैं और जिस तरह से मतदान करने आ रहे हैं शायद सबसे आगे बढ़कर ये प्रयास जो आपने किया, क्या संदेश देना चाहेंगे, सबसे क्या अपील करना चाहेंगे आज मतदान को लेकर?
मैं यही कहना चाहूँगा मतदान सभी अच्छे तरीके से हो। बड़ा संदेश है इनका ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए कि सभी को अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और इस जो महापर्व है इसमें आकर अपना मतदान करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी जो कह सकते हैं उसको निभाना चाहिए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं पीलीभीत से ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब मतदान अधिकारी नशे में झूमता मिला और जिला निर्वाचन अधिकारी ने तुरंत उसे ड्यूटी से हटाया। हालांकि मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। पूरनपुर GGIC बूथ संख्या 315 पर इसकी तैनाती थी, लेकिन किस हालत में तैनात मिले देखिए आप। चलिए आपको लिए चलते हैं अमेठी, जहां पर प्रियंका गांधी की तस्वीरें मिल रही हैं। क्या कह रही हैं सुनिए।